तो गाइस काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि बार्डर कैसे बनाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी मैं बार्डर बनाने वाली वीडियो यहाँ पर लेके आऊँगा। तो फाइनली ले आया हूँ आप लोगों की डिमांड के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपका काम है। तो यहाँ पर आप लोगों को पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रहे पिक्सल लैब यहाँ पर आईफोन में यहाँ पर वर्क नहीं करती, क्योंकि आईफोन में पिक्सल लैब चलती ही नहीं है। तो जिन लोगों के पास आईफोन है वो आप लोग क्या करें, अपने घर में किसी का भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप लोग ये बनाकर अपने यहाँ पर आईफोन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुकी है। तो इसका अपने न्यू टेक्स्ट यहाँ से डिलीट करना है। तो डिलीट कर देने के बाद वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप कोई भी मिस किए तो बॉर्डर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसका साइज़ लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 डब्बों वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को इमेज साइज़ का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से साइज़ कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर टिकटॉक वाला साइज़ अगर आप लोग लेना चाहें तो 9:16 या यहाँ पर आप लोग इधर 9 लिखेंगे, इधर आप लोग 16 लिखेंगे, तो ये टिकटॉक वाला रेशो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम वाला। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 3/4 वाला बना के बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक वीडियो के ऊपर जो अजमल रज़ा कादरी वाली वीडियो हैं उनके ऊपर ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर 3/4 में यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। तो आप इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी यहाँ पर अपनी फ्रेम रेट यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर शेप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेप्स को अपने ले लेना है और इस तरह आपने यहाँ पर इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और यहाँ पर लगाना है कुछ इस तरीके से। साइडों से थोड़ा थोड़ा बॉर्डर यहाँ पर नज़र आना चाहिए। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरह लगाना है। इस तरह नीचे से भी आपने थोड़ा बहुत यहाँ से साइडों से छोड़ना है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और लगा देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपने कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कलर आपने इसका ग्रीन करना है। तो ग्रीन कर देने के बाद इसी के नीचे आपने चले जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने स्टॉक की जो यहाँ पर विड्थ है आपने इसको यहाँ पर आगे की तरफ लेके जाना है। तकरीबन आपने इसको कर देना है 15 या 16, तकरीबन आपने यहाँ पर भी जितना करना चाहें वो आप लोगों की मर्ज़ी की बात होती है। जितना स्टॉक भी आप लोग चौड़ा रखना चाहें या आप लोग थोड़ा सा पतला करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी की बात है। तो नीचे स्टॉक कलर आ जाता है। स्टॉक कलर आपने हमेशा वाइट करना होता है। तो ब्लैक भी रख सकते हैं, तो अमूमन यहाँ पर वाइट चलता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को वाइट यहाँ पर लगा के बताऊँगा। और यहाँ से अब आपने टिक करना है। तो टिक कर देने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे, ए वाले के साथ वाले, और यहाँ पर आपने रिलेटिव पोजीशन में आना है। तो आपने ऊपर दरमियान में जो दोनों हैं यहाँ पर, इन दोनों को यहाँ पर आप इस तरह क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में लग जाएगा। और फिर से आपने यहाँ पर टिक करना है और दो नीचे आ जाता है 2 डब्बों वाला ऑप्शन है, इस वाले पे आपने क्लिक करना है और इधर आपने कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक करना है। इस तरह ब्लैक करेंगे, जो आपके पीछे वाला बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको टिक करना है। टिक कर देने के बाद इसी के साथ आप लोगों को ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो बैकग्राउंड आप लोगों का ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब आपने फिर से ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने फिर से एक यहाँ पर शेप्स को ले लेना है। इस शेप्स को अपने यहाँ पर अपनी जहाँ पर आपका फुल जो भी स्क्रीन है यहाँ पर आपने इसको फुल स्क्रीन के ऊपर लगा देना है। जैसे आप मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर फुल बॉर्डर के नीचे आपने ऊपर लगा देना है और यहाँ से आपने टिक करना है। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह रिलेटिव पोजीशन में आना है और ऊपर दरमियान में जो दोनों हैं इन दोनों पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर सारे पे अप्लाई हो जाएगा। और आगे आना है कलर वाले ऑप्शन पे, कलर वाले पे क्लिक करके कलर आपने इनेबल कर देना है। और इस दफ़ा आपने यहाँ पर इसका जो कलर होगा वो आपने यहाँ पर ब्लैक करना है। ब्लैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे जो 3 डॉट्स हैं इसके नीचे लेयर वाला ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करके अब आपने ये जो आप लोगों को साइडों पर इधर आप लोगों को डॉट दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आपने इसको क्लिक करके ऊपर लेके जाना है। यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर देना है। और यहाँ से फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएंगे। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या करना है, इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए आपने क्या करना है, ये नीचे आप लोगों को सिलेक्टिव का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है ये मर्ज का ऑप्शन, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इन दोनों बॉक्स में यहाँ पर टिक लगानी है। टिक लगा देने के बाद तभी आप लोगों ने इन तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आप लोगों का मर्ज हो जाएगा। यानी ये 2 जो पिक्चरें थी ये दोनों यहाँ पर अब एक पिक्चर बन चुकी है, ये जुड़ चुकी हैं आपस में। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह फिर से दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से बैक हो जाना है। अब आपने क्या करना है, आगे आना है, यहाँ पर इधर से आप लोगों को रेड कलर का भी लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है, इसको अनेबल करना है। और 1 वाले के साथ ही आप लोगों को एक पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। और ये 2 सर्कल आपके पास आ चुके हैं, आपने इसको कहीं भी यहाँ पर रख के यहाँ से आप लोग जो प्लीज़ पिक कलर, इसके ऊपर जो टिक लगी हुई है आपने टिक वाले पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसका जो ग्रीन वाला है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
तो इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे टॉलरेंस है, टॉलरेंस को अपने यहाँ से बढ़ा के 11 या 12 कर देना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैं 11 कर देता हूँ और यहाँ से आपने इसको टिक कर देना है। तो इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो 3 डॉट्स के नीचे लेयर है आपने इस वाले पे क्लिक करके इसको लॉक लगा देना है। तो लॉक लगा देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि ये इधर उधर हिलेगा नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एक शेप्स को आपने ले लेना है। तो ये शेप्स आप लोगों की लेबल की जगह काम करेगी। अगर आप लेबल लगाना चाहें तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको इस तरह छोटा या बड़ा आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चौड़ा लंबा जितना भी आप करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देना है। और नीचे रेडियंस है, रेडियंस का मतलब ये होता है कि इसके जो नुकरे होते हैं वो गोल करें तो वो आपकी मर्ज़ी की बात है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गोल हो चुकी हैं और ये देख सकते हैं ये इस तरह आपने गोल गुलाई में कर देनी है। तो ये ज़रा गोल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर आपने तकरीबन 3 तक आपने कर देना है, 3 या 4 आपने कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है। अब आपने आगे ना नीचे कलर वाले ऑप्शन पे, कलर आप लोग ब्लैक कर सकते हैं, वाइट, रेड, जो भी आप लोग इसका अपनी ब्लैक PNG ब्लैक लेबल का जो भी आप करना चाहें कलर आप लगा सकते हैं। ये मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। तो टिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लग चुकी है। अगर आप लोगों ने इसका स्टॉक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी की बात है। यहाँ पर स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्टॉक इनेबल करेंगे, ये देख सकते हैं स्टॉक भी यहाँ पर लग रहे हैं। ग्रीन वाला जो भी आप लोग लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी की बात होगी। उसके बाद आपने आ जाना है रिलेटिव पोजीशन में। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करना है और अब आपने क्या करना है, नीचे वाले में नहीं लगाना, सेंटर में जो ऊपर वाला है इसमें आपने क्लिक करेंगे, ये सेंटर में लग जाएगा। अब आपने यहाँ से टिक कर देना है। अब आपने फिर से यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने फिर से एक शेप्स को यहाँ पर ले लेना है और शेप्स को ले लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर अपने यहाँ तक मैं सेट कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह इसको सेट करना है। इस तरह से लगा देना है। लगा देने के बाद आपने क्या करना है, नीचे रेडियंस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो इसका रेडियंस अगर आप लोग करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी की बात है, ना करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी की बात है। मैं यहाँ पर नहीं करने वाला, तो आप भी ना ही करें तो अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है ग्रेडियंट कलर पे। कलर में ये नीचे ग्रेडियंट है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और कलर आप लोगों के पास कोई भी आता है यहाँ पर आपने, क्योंकि 2 कलर हमने लेने होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ये फिरोज़ी कलर है, यहाँ पर मैं फिरोज़ी बोलता हूँ यहाँ पर इसको, तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ले लेने के बाद ये आखिर में आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है एक कलर वाले के आखिर में, इस वाले पे क्लिक करना है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एक नीचे एरो मिल रहा है, ये वाला आपने इस वाले पे इस तरह क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ये आप लोगों को आखिर में ये नीचे कलर का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला आपको हाईलाइट नज़र आ रहा होगा, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसकी कलर की एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले ये सबसे नीचे वाला है, इसको आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है और कुछ इस तरह से आपने इसको यहाँ से वाइट कर देना है। ये इसको यहाँ से पकड़ के वाइट कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है। अब आपने इस वाली साइड से यहाँ से ये आप लोगों को हाईलाइट हो रहा होगा, आपने इस वाले पे क्लिक करना है, ये छोटा सा एरो होता है, इसके ऊपर क्लिक करके फिर से आपने यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, इसको ब्लैक करना है। ब्लैक करने के लिए आपने यहाँ से इसको पकड़कर इस तरफ लेके आएंगे तो ये यहाँ पर कलर ब्लैक हो जाएगा और यहाँ से ओके करना है। ओके करेंगे, 2 कलर आपके पास यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब इसकी सेटिंग करनी है। ये ऊपर से आपने कुछ इस तरह से इसको नीचे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर ले आने के बाद यहाँ पर आपने इसको ऊपर जितना भी आप करना चाहें यहाँ से ओके करना है नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बन चुके हैं। अब आपने यहाँ से इसको पकड़कर इस तरह फुल आपने अपने जो आपका यहाँ पर बॉर्डर होगा बॉर्डर तक आपने ले जाना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाला यहाँ पर ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, तो फिर से आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऊपर वाले को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ऊपर से थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा बॉर्डर यहाँ पर बन चुका है। अब आपने यहाँ से टिक कर देना है। तो टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको 2 बैक करना है। ये आप लोगों को 2 बैक का ऑप्शन मिला, आपने 2 बैक करेंगे ये पीछे चला जाएगा यहाँ पर और आगे आगे आप लोगों की PNG रह जाएगी। और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए सबसे पहले आपने इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन सभी को लॉक लगाना है ताकि इधर उधर नहीं हिले। और यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करके सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और कस्टम के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा पे रख के यहाँ पर अपनी इसको सेव टू गैलरी पे कर देना है। तो आप चाहते हैं कि आप लोगों को बार बार ना बनाना पड़े तो उसके लिए आपने फिर से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसका कोई भी नेम यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं बिलाल यहाँ पर लिख देता हूँ, बॉर्डर यहाँ पर, तो इस तरह बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको टिक करूँगा। अब मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर सीधा अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा। तो माई प्रोजेक्ट के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं फिलहाल बॉर्डर ये देख सकते हैं ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से लगाऊंगा। तो इसके नीचे एक और काम करना रहता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है, टेक्स्ट लेके आना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपना एक नेम यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं बिलाल राइट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप अपना नाम जो भी आप लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। अपनी इंस्टा ID या टिकटॉक ID का नेम भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको लगा देना है। आगे AB फॉन्ट में आना है
और माई फ़ॉन्ट में आकर यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट आप लोग लगा सकते हैं। ये फ़ॉन्ट कैसे ऐड होते हैं, तो यहाँ पर अक्सर लोग जो प्ले स्टोर से यहाँ पर पिक्सल ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर फ़ॉन्ट ही ऐड नहीं होते, तो उसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्रीमियम वाला जहाँ पर पिक्सल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वो वाला सिर्फ एंड्रॉयड वालों के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग इसका इस तरह फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से हमारा बॉर्डर बन चुका है। तो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।